Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel NTA Net GRF Environmental Science. And friends, today in this video I am going to discuss about atmospheric stability and lap state. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये टॉपिक एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड लैप स्टेट है वो आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यूजीसी नेट के आपके यूनिट अगर हम बात करें 6 की, यानी कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की, सो उस टॉपिक में ये आपको पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम वेरियस इंट्रेंसेस की अगर बात करें, जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें CUCET, या फिर हम GNU के एंट्रेंस की बात करें, या हम BHU के रेट की बात करें, यानी कि रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ये जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। सो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कंटेंट पार्ट में मैं आपको बताऊं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि लैप्स रेट क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है यदि हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे। और दूसरा है आपका कि लैप्स रेट के टाइप्स, यानी कि टाइप ऑफ लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, जिसमें हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करेंगे, एंड देन वेट या सेचुरेटेड हम लैप्स रेट की बात करेंगे। ठीक है, सो फाइनली हम ये कंसिडर करेंगे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी कंपैरिजन एंड न्यूट्रल कंडीशन। सो बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लैप्स रेट? सो लैप्स रेट क्या है? तो लैप्स रेट जो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जैसे जैसे हम जब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि टेम्परेचर का अल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होना, डिक्रीज होना, यानी कि टेम्परेचर जो है ना, आपका टेम्परेचर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आपका अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है। ओके, सो इस घटना को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट. So generally, if we talk about the definition, so lapse rate is the rate at which an atmospheric variable, normally we take temperature, in the Earth's atmosphere falls with altitude. Lapse rate arises from the word lapse in the sense of gradual fall. It corresponds to vertical component of the spatial gradient of temperature. And अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे जो लैप्स रेट होता है उसको हम शो करते हैं गामा इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी जेड, दैट इज योर हाइट. ओके, सो द लैप्स रेट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. इट कैन बी, लैप्स रेट कैन बी पॉजिटिव. ओके, व्हेन व्हाट हैपेंस? सो लैप्स रेट आपका पॉजिटिव कब होता है? जब आपका टेम्परेचर एलिवेशन के साथ साथ डिक्रीज हो, है ना. एंड ज़ीरो कब होता है? जब आपका टेम्परेचर जो है एलिवेशन के साथ साथ कांस्टेंट हो. और साथ ही साथ अगर हम बात करें नेगेटिव लैप्स रेट कब होता है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एलिवेशन. एंड इसको एक अलग हम टर्म के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है टेम्परेचर इन्वर्जन. सो हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैप्स रेट्स that are used to express the rate of temperature change with a change in altitude, namely dry adiabatic lapse rate, यानी कि DALR, dollar, in short we will call it dollar, and then wet adiabatic lapse rate, that is Waller. Okay, and finally environmental lapse rate, that is ALR, ELR. Okay, so there are 3 types of lapse rate which we will discuss in detail. So friends, अब environmental lapse rate क्या है? So generally environmental lapse rate is actual temperature of the atmosphere as determined from the observation made by radio sondes and aircraft. So friends, ये point आप याद रखिएगा, रेडियो सोंडी के द्वारा आप environmental lapse rate को मेजर करते हैं, या हम एयरक्राफ्ट. एंड अगर हम बात करें environmental lapse rate की, so generally क्या होता है इसका?
तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इसका एवरेज होता है। पर ये जो आपका टेम्परेचर डिक्रीमेंट है ना, ये फ्यू किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर के होता है, जबकि हम अपर पार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर डिक्रीज क्या होता है, यानी कि लेफ्ट साइड 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर तक भी चली जाती है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एंड नॉर्मली वी विल calculate this with the help of this formula, and this formula, ये क्या formula है आपका, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू माइनस, सो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा से शो करते हैं। तो आपको अगर इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड की बात करें तो हम इसको गामा ई से शो करते हैं, और इसका जो है एक्सप्रेशन आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो हम क्या, इसका फॉर्मूला होता है डी टी अपॉन डी जेड, यहाँ पे आपका जेड है इज हाइट and T is the change in temperature. Okay, so this is the ratio of minus change in temperature upon change in altitude, and it can also be written as left state is equal to minus final temperature minus initial temperature upon final altitude minus initial altitude. So now friends, we will talk about dry adiabatic lab state, but before discussion of dry adiabatic lab state, we should know what is adiabatic lab state. Friends, adiabatic lab state जो है, it is the rate at which temperature of an air parcel changes in response to the compression or expansion associated with elevation change under assumption that the process is adiabatic. मतलब ये कि जो हम एडियाबेटिक लैब स्टेट की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इस प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द गिवन एयर पार्सल एंड इट्स सराउंडिंग, यानी कि अगर मान लीजिए एयर पार्सल है तो इसमें इसका जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग एयर है, यहाँ पे नो हीट एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे आपकी हीट एक्सचेंज नहीं होती। ओके, सो हम इस कंडीशन को बोलते हैं कि दिस इज योर एडियाबेटिक लैब स्टेट। So when the ascending or descending air parcel is dry or unsaturated, its temperature change at a constant rate, which is always is about 9.8 degree centigrade per kilometer, or roughly we can call it 10 degree centigrade per kilometer. The dry adiabatic lab state is defined as the rate of decrease in temperature with height experienced by an air parcel lifted adiabatically through an atmosphere in hydrostatic equilibrium. So the dry adiabatic lab state is कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई एयर, यानी कि यहाँ पे ड्राई एडियाबेटिक लैब स्टेट में हम मॉइस्चर को कंसीडर नहीं करते, यानी मॉइस्चर फ्री आपका एयर पार्सल होना चाहिए। और ये एयर पार्सल जब आपका एटमॉस्फेयर में लिफ्ट अप होता है, यानी कि जब एयर में ये क्या करता है, जब लिफ्ट अप होता है एयर पार्सल सपोज दैट ये, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो हीट एक्सचेंज। और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर जो आपका होगा इसका, तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीमेंट रेट जो होता है वो 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री पर सेंटीमीटर होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल लैब स्टेट की। तो इन्वायरमेंटल लैब स्टेट और आपके ड्राई एडियाबेटिक लैब स्टेट, इन दोनों में क्या बेसिकली अगर देखा जाए तो डिफरेंस है। So while environmental lab state is characterized by temporal as well as spatial variation, the dry adiabatic lab state always remain constant. So this is a very very important point. Now friends, अब हम बात करेंगे saturated adiabatic lab state की। So फिर saturated adiabatic lab state को हम लोग सॉलिड या फिर हम इसको हम वेट एडियाबेटिक लैब स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम वेट एडियाबेटिक लैब स्टेट को अगर बात करें तो कैसे डिफाइन करेंगे। सो सपोज दैट कि जब भी आपका कोई एयर पार्सल जो है वो असेंड हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, है ना, आफ्टर द टेम्परेचर हैज़ कम डाउन टू सेचुरेशन पॉइंट, द लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन इज रिलीज्ड लीडिंग टू वार्मिंग ऑफ राइजिंग एयर। This reduced rate of temperature change caused by the addition of latent heat of condensation is called saturated adiabatic lab state। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी एयर पार्सल की बात करी और एयर पार्सल में ऑलरेडी वो क्या है कि वो मॉइस्चर कंटेंट है,
ओके, सो इस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या होता है कि जब ये एयर पार्सल ऊपर उठता है तो वो अपना जो है कह सकते हैं कि लैटेंट हीट वो रिलीज करता है, और इस लैटेंट हीट के रिलीज करने के कारण जो एक्चुअल रेट ऑफ डिक्रीज होना चाहिए, जैसे हम ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट की बात कर रहे थे, तो उस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर में डिक्रीमेंट नहीं देखी जाती, उससे कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्यू टू एडिशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। एंड टिपिकली जो आपका होता है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, इसकी वैल्यू जो होती है सैलर वैल्यू वो लाई करती है 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड, या एवरेज की बात करें तो वो होता है आपका 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसका जो है कह सकते हैं कि दिस इज योर एक्चुअल सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट वैल्यू। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी। सो when we define atmospheric stability, so it is the condition where the atmosphere in which vertical motion are absent, vertical motion of air is absent or definitely restricted. And conversely, if we talk about atmospheric instability, so this is defined as the state where the vertical movement is prevalent. फ्रेंड्स, आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा कि जब हम एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन होती है ना एटमॉस्फेयर की जहाँ पर आपका वर्टिकल मोशन जो होता है ना एयर के पार्टिकल का या एयर का, वो आपका एब्सेंट होता है या नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है। जबकि हम एटमॉस्फेयर इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपका तो स्टेट जो है ना उसका इस समय एटमॉस्फेयर का, तो वहाँ पर वर्टिकल जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वर्सेस इनस्टेबिलिटी में। और यहाँ पर अगर हम बात करें सो द स्टेबिलिटी ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर एट वेरियस हाइट्स और लैप्स रेट। द लैप्स रेट वेरीज विथ हाइट, लोकेशन एंड सीजन। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे फ्रेंड्स आप फिगर में देख भी सकते हो ना कि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी में क्या है कि आपकी जो एयर पार्सल है वो काफ़ी ऊपर तक जाती है, जबकि स्टेबल में क्या होती है कि सिंक डाउन हो जाती है। एंड जबकि न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है कि वो ना तो ऊपर जाती है और ना ही आपकी नीचे आती है। ओके, सो न्यूट्रल स्टेबिलिटी जो होती है एयर की, इट इज़ एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज इक्वल टू एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो ये बात आपको याद रखना होगा क्या कि जब आपका ELR जो है आपके कह सकते हैं कि ALR के बराबर हो जाए। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा एटमॉस्फेयर का स्टेबिलिटी है वो न्यूट्रल टाइप का होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि किस तरह से हम एयर पार्सल को समझेंगे, तो यहाँ पर ये फिगर काफ़ी क्लियर है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज दैट एक एनालॉजी ये फिगर बनाया गया है कि ये जो है आपका ना एयर पार्सल है जो कि वार्म हुआ होगा, है ना, एंड इफ़ द एयर इनसाइड द पार्सल इज़ वार्मर एंड आउटसाइड का क्या है वो कोल्डर है। सो हम ऐसे केस में क्या होगा कि एयर पार्सल आपको ऊपर उठेगा, वो कब तक, जब तक कि कह सकते हैं डेंसिटी जो है ना इनसाइड की वो आपकी कम है, जबकि बाहर सराउंडिंग की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में जब एयर पार्सल ऊपर उठेगा तो वो कब तक उठेगा, इट विल राइज फ्रीली, है ना, तब तक कि जब तक कि आउटसाइड का और इनसाइड का एयर डेंसिटी इक्वल ना हो जाए। तो ऐसे में आप एक एनालॉजी देखिए कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा है ना, और जब इसकी डेंसिटी कह सकते हैं इक्वल हो जाएगी, उसके बाद ये कूल और डाउन होने के बाद डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी देन ये क्या होगा फिर, अब ये देखिए सिंक डाउन होगा, यानी कि ऊपर से जो एयर पार्सल है ना वो नीचे की तरफ आएगा। और ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि द एयर इनसाइड ऑफ द एयर पार्सल इज कोल्डर दैन द आउटसाइड एयर, एंड in this case density of inside of air parcel is more than outside. Okay, so the parcel will sink. So यही तो कॉन्सेप्ट है आपका स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का। तो इनस्टेबिलिटी के केस में क्या होता है कि वहाँ पर एयर पार्सल काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, या किसी पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेयर काफ़ी वार्म होता है जो कि वो ऊपर की तरफ रेज करता जाता है, और यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग भी होती है। पर स्टेबिलिटी के केस में एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट्स की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये फिगर जो है आपका काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब आपका ये ब्रीफली आप याद कर सकते हो,
अनस्टेबल कब होगा? जब आपका एयर पार्सल का टेम्परेचर ज़्यादा हो आपके सराउंडिंग से, तो इस समय एयर पार्सल क्या होगा? वो ऊपर की तरफ रेज करेगा। जबकि यदि आपका एयर पार्सल का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपका एयर पार्सल वो राइज अप नहीं करेगा, यानी वो सिंक डाउन होगा। तो ये कंडीशन है आपकी स्टेबल की। लेकिन यदि यहाँ पे एयर पार्सल का टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेयर के कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बराबर है, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा? पूरी तरह से वो न्यूट्रल कंडीशन होगा। ठीक है। सो यहाँ पे पार्सल जो होगा वो ऑटोमेटिकली पार्सल एक ही पॉइंट पे स्टे रहेगा। एंड अब हम बात करें कि प्रीवियस स्लाइड में ये सारी बातें हमने करी। वी कैन से स्टेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एयर विल राइज and form cloud. So it hints the basic premises that not all rises and cool air sink. Okay, so generally when the conditions are stable, if air from the ground is blown upward by an updraft or lifted over the mountain, the lifted air will be cooler than the air around it and will sink back down to the ground. So when the conditions are unstable, so in case of unstable condition, if air from the ground is pulled up by an updraft, the lifted air will be warmer than air around it and will continue to rise. As the air continues to rise, it will eventually reach a level where the moisture will condense and form clouds and sometimes precipitation. So weak instability generally means any cloud that form will be fair weather clouds and produce no precipitation. These clouds are relatively low in height. Highly unstable conditions means the cloud that form can become a strong thunderstorm with height up to 10 miles deep. सो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ पॉइंट्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करें तो। अब हम एटमॉस्फेरिक स्टेबल और अनस्टेबल जो कंडीशन है ना, उसको इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं। एंड ये जो आपका डायग्राम है, जनरली दिस विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि अगर हम बात करें जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड देखिए इंक्रीज हो अनस्टेबिलिटीज। सो नाउ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ELR एंड DLR. सो व्हेन DLR इज लेस देन ELR, so it is termed as stable atmosphere. And when we can say DLR is less than ELR, this is the unstable condition. And when DLR and ELR are equal, this is the condition of neutral. And if the temperature is constant throughout the layer atmosphere, the ELR is 0, the atmospheric layer is described as isothermal and atmosphere is stable. And finally we can say when ELR increases with altitude, negative lapse rate, and the condition is regarded as inversion and represent high degree of stability. नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्टेबिलिटी की, सो फ्रेंड्स यहाँ पर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी एंड कंडीशनल स्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी यानी कि 3 टाइप की स्टेबिलिटी होती है, जिसमें यदि आपका ELR आपके सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम हो तो ये कंडीशन होती है आपकी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की। एंड मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑकर व्हेन टेम्परेचर इन अ लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड rather than decreases. When this type of ELR occurs, it is called temperature inversion. बट अगर हम बात करें एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है आपके ड्राई लैप्स रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। जबकि अगर हम बात करें कंडीशनल इनस्टेबिलिटी की, तो ये आपकी इनस्टेबिलिटी कब होती है? जब आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट आपके इन्वायरमेंटल लैप्स रेट या सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा हो, यानी कि इन दिस कंडीशन वी कैन से the atmosphere is unstable. Okay, that is conditional instability. Now